नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम बेताल पचीसी की 25 कहानियों में से एक कहानी सुनेंगे। बहुत पसंद आएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। प्राचीन काल में अंग देश में एक यशकीतु नाम का राजा रहता था। वह बड़ा ही प्रतापी था, किंतु समय के चलते वह धीरे धीरे भोग विलास में लिप्त हो गया। राजा अपना सारा काम अपने मंत्री पर छोड़कर भोग विलास में लिप्त रहता था। उसे अपने काम धाम से कोई मतलब नहीं था। वह सारा का सारा काम अपने मंत्री पर छोड़कर बिल्कुल निश्चिंत हो गया था। यह सब देखकर मंत्री को बहुत चिंता हुई, क्योंकि राजा के कारण मंत्री की ही बहुत उसके राज्य में निंदा होने लगी। तो मंत्री भी इससे बहुत परेशान हुआ। उसने सोचा कि राजा को वापस राजपाट में लिप्त करने के लिए क्या किया जाए। उसने एक उपाय सोचा। वह अगले दिन सुबह सुबह राजा के पास आया और राजा से बोला, महाराज, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। राजा ने उससे कहा, कहो मंत्री जी, क्या काम है, बोलिए। इस पर मंत्री ने कहा कि महाराज, मैं कुछ दिन के लिए तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता हूँ। कृपया मुझे कुछ दिन राजपाट से थोड़ा विश्राम चाहिए। राजा ने कहा, बेशक, आप सब कुछ निश्चिंत होकर छोड़कर आप जा सकते हैं। मंत्री इस पर बहुत खुश हुआ और वहाँ से तीर्थ यात्रा के लिए चल दिया। राजा का मन भोग विलास में मन थोड़ा थोड़ा हटकर अपने राजपाट में लगने लगा। मंत्री भी अपनी तीर्थ यात्रा पर निकल गए। पहले तीर्थ यात्रा पैदल ही हुआ करती थी, अतः मंत्री ने पैदल ही अपनी यात्रा शुरू की। चलते चलते रात हो गई। रात होने के कारण मंत्री ने अपने आप को सुरक्षित स्थान पर ठहरने के लिए कोई जगह ढूंढनी चाहिए और उसे सामने ही एक शिव मंदिर दिखाई दिया। मंत्री ने सोचा वह इसी शिव मंदिर में ही रुककर अपनी रात गुजारेगा। मंत्री शिव मंदिर में अंदर घुसे और वहाँ उसे एक व्यापारी मिला। व्यापारी से बातचीत करके मंत्री को पता चला कि वह एक बहुत बड़ा व्यापारी है। तो उसने सोचा कि वह मंत्री के साथ, उस व्यापारी के साथ कुछ व्यापार करके राजा को कुछ धन देगा, जिससे राजा उस पर और प्रसन्न हो जाए। दोनों लोग सुबह किसी नगर में व्यापार के लिए निकले और व्यापार में उन्हें बहुत ही धन प्राप्त हुआ। उस धन को लेकर वह मंत्री कुछ दिनों के पश्चात अपने नगर के लिए चल दिया। रास्ते में जब वे समुद्र से एक समुद्री जहाज़ द्वारा यात्रा कर रहे थे, तो उन्हें समुद्र में एक कल्प वृक्ष दिखा और उस कल्प वृक्ष पर वीणा बजाती हुई मृगांकवती नाम की एक सुंदर कन्या उन्हें दिखाई दी। यह दृश्य देखकर वह मंत्री बहुत दंग रह गया और नगर में आकर राजा से उस घटना के बारे में बताया। वैसे मंत्री राजा से बहुत ही प्रभावित हुआ, बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि जो वह कहना चाहता था, करना चाहता था, वह राजा ने कर दिया। राजा का मन भोग विलास से हटकर राजपाट में लग चुका था और राजा अपने काम को ज़्यादा प्राथमिकता देने लगे थे। यह सब देखकर मंत्री बहुत खुश हुआ, लेकिन जब राजा का मन उस घटना की ओर ज़्यादा आकर्षित होने को मंत्री ने देखा, तो उसका मन थोड़ा सा विचलित हुआ। राजा उस घटना के स्थान पर चल दिया और उस कल्प वृक्ष और उस कन्या को ढूंढने की चेष्टा की। आखिरकार उसे उस समुद्र में वह कल्प वृक्ष और वह कन्या भी मिल गई। आखिरकार राजा ने उस कन्या को उस राक्षस से छुड़ा लिया, जिसके कैद में वह कन्या वहाँ पर रह रही थी, और उस कन्या को लेकर अपने राज्य में आ गया और उस कन्या से विवाह कर लिया। यह सब देखकर मंत्री को बहुत दुख हुआ और उसने आत्महत्या कर ली। इस पर अंत में उस बैताल ने राजा विक्रम से पूछा कि तुम मुझे बताओ, मंत्री ने आत्महत्या क्यों की। इस पर राजा विक्रम ने बेताल को कहा कि मंत्री को लगा था कि राजा का मन राजपाट में लग गया है, लेकिन अब जब उसने मृगांकवती
कन्या से विवाह कर लिया तो अब उसका मन दोबारा उसी भोग विलास में लग जाएगा और राजपाट से राजा का मन हट जाएगा। इसी कारण उस मंत्री ने आत्महत्या कर ली। इस पर बेताल ने कहा, बिल्कुल सही जवाब है, लेकिन बेताल के नियम के अनुसार अगर राजा विक्रम एक भी शब्द रास्ते में बोलेंगे तो वह वापस उसी पेड़ पर जाकर लटक जाएगा। अर्थात वापस बेताल उसी पेड़ पर जाकर लटक गए और दोबारा से राजा विक्रम उस बेताल को पेड़ पर उतारने के लिए चले गए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं किसी अन्य नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।